जय महाकाल। कहा जाता है कि जो महाकाल के भक्त हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है, लेकिन अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम है। भगवान शिव की आराधना करने से हमारे मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर अनेक ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। महाकाल की महिमा का वर्णन इस श्लोक से दर्शाया गया है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इस श्लोक से यह पता चलता है कि आकाश में तारक लिंग प्रसिद्ध है और पाताल की बात करें तो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, और अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक मान्य ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर एक बहुत ही अनोखी कहानी जुड़ी हुई है। अवंतिका नाम से एक रमणीय नगरी थी, जिसे हम आज उज्जैन नगरी के नाम से जानते हैं, जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी नगरी में एक बहुत ज्ञानी व शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। इसका नाम वेद प्रिय था। उनके 4 आज्ञाकारी पुत्र थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया करते थे। रतनमाल पर्वत पर एक दूषण नाम का राक्षस रहता था, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। वह वरदान के अहंकार में धार्मिक व्यक्तियों को परेशान करता था। उसने उज्जैन के ब्राह्मण पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। दूषण अवंती के ब्राह्मण को परेशान करता रहता था। वह ब्राह्मण को कर्म कांड करने से मना करता था। वह धर्म कर्म के कार्य को करने से रोकता था। सारे ब्राह्मण उसे परेशान होकर शिव भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ब्राह्मणों की रक्षा के लिए साक्षात महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव भगवान ने अपनी शक्ति से दूषण को भस्म कर दिया। भक्तों ने भगवान शिव से वहीं स्थापित होने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। तो ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।